सेकंड लासट पारट और जूली फैलाकर फरियाद करना हुई कि बेटे खुदा के लिए मेरी बेवगी की लाज रख ले और मेरी इज्जत का ख्याल कर, यूं इज्जत को सरबाजार नीलाम ना कर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ और तुम्हें तुम्हारे मरे हुए बाप का वासिता देती हूँ, मुझे जीने दो वरना हम बदनामी के अंधे कुएं में गिर जाएंगे। लोग हमें यहाँ रहने ना देंगे। जब मां रोकर बेटी के आगे आहवजारी कर रही थी, नाकबत अंदेश बेटी आंखें बंद करके आमिर के साथ मुस्तकबिल के सुनहरे सपन देख रही थी। इसने मां की बातों का दिल पर बस इतना असर लिया कि अगले दिन छत पर आमिर से मिली और कहा कि अब हमारा इस तरह मिलना मुहाल हो गया है, क्यों ना हम किसी और जगह चले जाएं और वहां जाकर शादी कर लें। ये ठीक ना होगा, तुम्हारी बेवा मां को बहुत सदमा होगा। सोनिया, हम ऐसा कोई कदम ना उठाएंगे, तुम सब्र करो, इंशाअल्लाह मैं एक दिन तुमको बया कर ले जाऊंगा। इस दिन सुबह 4 बजे जब चचा असफ नमाज के लिए उठे, इन्होंने देखा कि आमिर घर में नहीं है। तब वो इसके लिए दरवाजे पर खड़े हो गए कि देखूं कदर से आता है। इस वक्त सामने वाले घर का दर खिला और आमिर इनकी सीढ़ी वाले रास्ते से बाहर आया तो चचा ने इसे अपने घर की दहलीज पर पकड़ लिया। इसे घर में ले गए और प्यार से समझाने लगे कि बेटे, रात के वक्त किसी बेवा के घर में जाना बहुत गलत बात है। मेरे बाद तुम ही तो मेरे घर के सरबराह हो, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, मेरी तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, इस हरकत से बाज आ जाओ। आखिर मैं तुमको कैसे समझाऊं? हिम्मत करके पहली बार आमिर ने जबान खोली और कहा, अब्बाजान, मेरी सोनिया के साथ शादी करवा दीजिए। इसमें हरज ही किया है, वो एक गरीब बेवा की लड़की है। ये बात नहीं है बेटे, बात यह है कि वो हमारी बरादरी की नहीं है। आखिरी पार्ट अगली वीडियो में देखें।